गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 12 में राजनीति विज्ञान में खंड ब इकाई 3 पार्ट 3 आतंकवाद, राजनीति का अपराधीकरण और भ्रष्टाचार पढ़ रहे हैं। आज अपने टॉपिक चल रहा है आतंकवाद और मीडिया कवरेज। बट इससे पहले की वीडियो में हमने आतंकवाद का अर्थ देखा। आज हम देख रहे हैं कि जब आतंकवादी घटनाओं का मीडिया कवरेज किया जाता है तो उस टॉपिक पर अपन चर्चा करेंगे, उसकी क्या परिणाम होते हैं। तकनीकी के प्रयोग के कारण हिंसा और आतंकी कार्रवाई और भी आकर्षक दिखाई देती है। भारत में पंजाब और कश्मीर में आतंकवाद की प्रस्तुतियों में स्टीरियोटाइप छवि, स्टीरियोटाइप का अर्थ होता है रूढ़िवादी धारणा। एक किसी व्यक्ति के बारे में अपन कोई एक जैसी धारणा बना लेते हैं जिससे कि वो रूढ़िवादी है। तो जो आतंकवादी है उनकी छवि कैसी होती है? रूढ़िवादी। इसका प्रभुत्व रहा है। परिणामतः आतंकवादियों के प्रति तकनीकी माध्यमों के द्वारा घृणा की बजाय सहिष्णु भाव पैदा हुआ है। घृणा यानी नफरत और सहिष्णुता का अर्थ होता है कि नफरत नहीं करके सहानुभूति या कुछ ऐसा भाव। इस तरह की मीडिया के कवरेज का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। पहला, आतंक हिंसा की गतिविधियों की रिपोर्टिंग को मिलने वाले महत्व और अन्य को वैसी ही कार्रवाई के लिए प्रेरित करती है। प्रेरित यानी प्रेरणा मिलती है। दूसरा, ज़्यादा या कम माध्यम कवरेज से ये संभव है कि राज्य उत्पीड़न की कार्रवाइयाँ बढ़े। तो इसमें ये बताया गया है कि जब आतंकवादी घटनाओं का कवरेज किया जाता है तो उत्पीड़न यानी पीड़ित करने की ऐसी गतिविधियां बढ़े। यही स्थिति आतंकवाद पैदा करना चाहती है। इससे उन्हें अपने लक्ष्य के विस्तार में मदद मिलती है। तीसरा, मीडिया कवरेज के द्वारा आम जनता के अंदर भाव शून्य स्थिति पैदा हो सकती है। भाव शून्य यानी कोई संवेदना ही नहीं। चौथा, आतंकवादियों द्वारा अपराध बंदी व्यक्ति के लिए मीडिया कवरेज से जान का खतरा पैदा हो सकता है। अपराध जिसका अपहरण कर लिया गया है। तो बेटा अपन बात कर रहे हैं आतंकवाद और मीडिया कवरेज की। वर्तमान में आतंकवादी घटनाओं का बड़ा चढ़ा करके मीडिया कवरेज किया जाता है, टीवी पे दिखाया जाता है, लाइव प्रसारण होता है। तो इसमें क्या होता है, आतंक और हिंसा की जो कार्रवाइयाँ होती है बहुत ही आकर्षक रूप से दिखाई जाती है। हम अपने पंजाब और कश्मीर की बात करते हैं। हमने पंजाब और कश्मीर में आतंकवाद को झेला है। तो यहाँ पर जो आतंकवादियों की छवि वो रूढ़िवादी है, किसी वर्ग विशेष से जुड़े हुए उन्हें एक छवि में प्रस्तुत किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि आतंकवाद के प्रति हमें घृणा होनी चाहिए, नफरत होनी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद हिंसा पर आधारित है, गलत है। लेकिन ये जो नफरत का वातावरण होना चाहिए उसके बजाय कैसा भाव होना? सहिष्णुता का। हम आतंकवादियों से नफरत नहीं करके उनके प्रति सहिष्णुता का भाव उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये मीडिया कवरेज का दुष्परिणाम है। इसके 3 प्रभाव अपन देख सकते हैं। पहला, जब आतंकवादी घटना को मीडिया कवरेज में प्राथमिकता मिलती है तो क्या होता है, दूसरे लोग या दूसरे आतंकी ऐसी ही कार्रवाई करने के लिए उन्हें प्रेरणा मिलती है कि वो भी ऐसी कार्रवाई करें। उन्हें टीवी पे दिखाया जाएगा, उन्हें लाइव प्रसारित किया जाएगा। आतंकवादी यही तो चाहते हैं, लोगों में भय पैदा करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि उन्हें बड़ा चढ़ा करके दिखाया जाए ताकि लोगों में भय उत्पन्न हो। और तीसरा, जब मीडिया कवरेज होता है तो जो आम जनता है उनके अंदर संवेदना शून्य स्थिति उत्पन्न हो जाती है, भाव शून्यता उत्पन्न हो जाती है। और चौथा, आतंकवादी क्या करते हैं, किसी व्यक्ति का अपहरण कर लेते हैं, फिर अपनी मांगे रखते हैं और उसका जब मीडिया कवरेज किया जाता है तो जिस व्यक्ति का अपहरण किया गया है उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। आतंकवादी
कुछ विशेषशीली प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि किसी चीज़ का प्रतीक नहीं होता है, जैसे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का राष्ट्रीय प्रतीक है, तो आतंकवादी भी अपने लिए कुछ विशेष प्रतीक चिन्ह बना लेते हैं, बिंब बना लेते हैं। पंजाब के आतंकवादी दौर में मोटरसाइकिल, मारुति वैन और AK-47 आतंकवादियों का प्रतीक मानी जाती थी। हम बात कर रहे हैं पंजाब के आतंकवाद की, तो मोटरसाइकिल, मारुति वैन और AK-47 अगर किसी के पास दिख जाती थी तो ये माना जाता था कि वो आतंकवादी है। डर का माहौल पैदा करना उनका पहला मकसद यानी उद्देश्य। इससे प्रशासनिक मशीनरी पंगु बन जाती है, पंगु यानी अपाहिज। सेना व सुरक्षा बल लगातार काम करते हैं जिससे उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक कारणों से समाज के आतंकवाद के प्रति सहिष्णुता पैदा होना अत्यंत घातक हो जाता है। आम जनता में भाव शून्यता से सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी जनता गलत को सहन करने लग जाती है। वह आतंकी हिंसा को जीवन की सच्चाई के रूप में देखने लग जाती है। तो बेटा अपन बात करें कि जो आतंकवादी संगठन है उन्होंने कुछ विशिष्ट प्रतीक चिन्ह बना लिए हैं अपने। पंजाब में आतंकवाद था, खालिस्तान की मांग की जा रही थी, तो उस समय अगर मोटरसाइकिल, मारुति वैन या AK-47 दिख जाती थी तो लोग घरों में घुस जाते थे, भयभीत हो जाते थे। आतंकवादी यही चाहते हैं, उनका पहला उद्देश्य यही लोगों में डर पैदा करना, और जो इससे प्रशासनिक यानी हमारा जो प्रशासन है वह अपाहिज बन जाता है, वह कुछ नहीं कर पाता। सेना और जो सुरक्षा बल हैं उन पर रेगुलर काम करने से बहुत ज़्यादा दबाव रहता है, उनकी काम करने की क्षमता कम होने लग जाती है। गंदी राजनीति के कारण क्या होता है, या किसी धार्मिक कारण से आतंकवादियों के प्रति लोग क्या सहिष्णुता रखते हैं। जैसे अपन कहते हैं कि आतंकवाद किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ है, तो कुछ धर्म विशेष के अनुयायी उनके साथ सहानुभूति रखते हैं, कुछ राजनीतिक दल सहानुभूति रखते हैं वोट बैंक के कारण। तो ये घातक है। इसका परिणाम क्या होगा, आम जनता में भाव शून्यता बढ़ जाएगी, वो विरोध नहीं कर पाएंगे गलत चीज़ का, बल्कि उस आतंक को, हिंसा को जीवन की सच्चाई के रूप में देखने लग जाते हैं, जो कि सही नहीं है। सामान्य तौर पर आतंकवादी गिरोहों की कार्रवाई के दो मकसद होते हैं। हिंसा के माध्यम से जन माध्यमों का ध्यान आकर्षित करना, जन माध्यम यानी मीडिया। दूसरा, भय और आतंक का माहौल पैदा करना। हम सभी जानते हैं कि जो भी आतंकवादी संगठन है दो उद्देश्य लेके चलते हैं। पहला, हिंसा करना और जो मीडिया है उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना। दूसरा, जनता में भय और आतंक का माहौल बनाना ताकि जनता भयभीत रहे, डरे। इन दोनों तरीकों के जरिए आतंकवादी गिरोह अपनी मांगों को लोकप्रिय बनाने और राष्ट्रीय एजेंडे पर लाने में सफल हो जाते हैं। अपनी मांगों को पूरा करने के लिए दबाव डालते हैं। अत्यधिक मीडिया कवरेज से आतंकवाद फलता फूलता है। फलता फूलता है बेटे, समझ रहे हैं? कोई पेड़ है, अगर अपन उसको पानी पिलाएंगे तो उसका विकास होगा। तो जो मीडिया कवरेज है, लाइव प्रसारण है, वो आतंकवाद को बढ़ा रहा है, उसका विकास कर रहा है। आतंकवाद और जन माध्यमों का जटिल संबंध है। संश्लिष्ट प्रक्रिया से संबंध विकसित होता है। अब ये सामान्य धारणा बन चुकी है कि किसी आतंकवादी घटना को मीडिया द्वारा अत्यधिक कवरेज देने से इसका दुष्प्रचार होता है, जो राज्य के हितों का विरोधी है। तो जो आतंकवादी हैं उनके दो लक्ष्य हैं, वो उसको पाने में सफल होते हैं। आतंकवादियों की मांगें लोकप्रिय बनने लग जाती है, वो दबाव डालने लग जाते हैं सरकार पर। मीडिया कवरेज से आतंकवाद का विकास होता है, क्योंकि जो आतंकवाद है और जो मीडिया के माध्यम है, इन दोनों में बहुत गहरा संबंध है। तो ये अब सामान्य चीज़ है कि किसी भी आतंकवादी घटना को अगर मीडिया कवरेज दिया जाएगा, उसका प्रचार किया जाएगा, तो क्या होगा, देश या राज्य के हितों का विरोधी होगा। इससे देश या राज्य का हित बाधक होता है और आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। आतंकवादी घटना के अत्यधिक मीडिया कवरेज के दुष्प्रभाव यानी दुष्परिणाम। पहला, ये विभिन्न आतंकवादी गुटों के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करता है। प्रेरित करना, प्रेरणा देना। जब मीडिया कवरेज होता है किसी भी आतंकवादी घटना का, तो दूसरे जो छोटे गुट हैं वो भी क्या करते हैं, ऐसे बड़े आतंकवादी गुट निर्माण के लिए प्रेरित होते हैं, अभिप्रेरणा लेते हैं।
दूसरा, धार्मिक और सांप्रदायिक कारणों से आतंकवादियों को सस्ती लोकप्रियता हासिल होने की संभावना होती है। जैसे कि हम कहते हैं कि वर्तमान में जो आतंकवाद का स्वरूप है किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ है, तो इससे क्या होगा, उस धर्म विशेष के लोगों में वह आतंकवादी लोकप्रिय होने लग जाएंगी, उसकी छवि गलत होने की जगह हीरो वाली छवि बनने लग जाती है, जो कि गलत है। विभिन्न गुटों में प्रतियोगिता उत्पन्न होने पर बड़ा पहल कदमी हासिल करने की होड़ उत्पन्न करना जो आतंकवादी संगठन है। मीडिया कवरेज मिलने पर एक आतंकवादी संगठन ने हिंसा को परिणति दी है तो दूसरा उससे भी बड़ी हिंसा को परिणति देता है, तो ये प्रतिस्पर्धा उनमें उत्पन्न होने लग जाती है। आतंकवादी गिरोह द्वारा मीडिया कवरेज करने वाले चैनल्स पर नियंत्रण स्थापित करने की आशंका बनना। जो आतंकवादी संगठन है वो क्या करेंगे, मीडिया जो कवरेज करते हैं उन चैनल्स पर नियंत्रण स्थापित करेंगे। वो चैनल फिर उन्हीं की घटनाओं को दिखाएंगे अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। प्रशासनिक मशीनरी की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना, इससे जो प्रशासन है, सेना, पुलिस है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो आतंकवादी घटना के अत्यधिक मीडिया कवरेज के ये दुष्प्रभाव बेटा पड़ने पड़े। ये माना जाता है कि आतंकवाद एक तरह से संक्रामक बीमारी है। जाने अनजाने माध्यमों से आतंक एवं हिंसा को प्रोत्साहित किया जाता है। घटनाओं की एक जैसी पुनरावृत्ति यानी दोहरान और बार बार कवरेज पुनः हिंसा और आतंक को जन्म देता है। आतंकवादी गिरोहों का सहज रूप से अपनी राजनीतिक मांगों के लिए मंच मिल जाता है। मंच यानी एक स्थान मिल जाता है जहां अपनी मांगे रख सकते हैं। परिणामतः इससे आतंकवाद बढ़ता है। तो बेटा अपने को ये समझ में आ रहा है कि आतंकवाद क्या है, संक्रामक बीमारी है। जो धार्मिक समुदाय है, जब एक आतंकवादी घटना को बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है तो उस समुदाय के लोगों में दूसरी भी आतंकवादी बनने की होड़ करते हैं। एक संक्रामक बीमारी की तरह यह आतंकवाद फैलने लग जाता है और आतंकी घटनाओं का दोहरान हमें देखने को मिलता है। और ऐसे अगर बार बार कवरेज हम देखेंगे तो पुनः हिंसा और आतंक को जन्म मिलेगा और आतंकवादी अपनी राजनीतिक मांगे मीडिया के माध्यम से रख सकते हैं और इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। आतंकवाद की सफलता, आतंकवादियों का जो मुख्य लक्ष्य वर्तमान या विधि के संगत शासन को अपदस्थ कर सत्ता हथियाना होता है। बिल्कुल सही, सरकार पर दबाव बनाना, अपनी मांगे बनाना, जो सरकार है उसको हटाकर खुद सरकार या सत्ता में आना। ये रणनीति मुख्यतः विद्रोही व बलवाई आतंकवादियों द्वारा अपनाई जाती है। यदि हमें आतंकवादियों की सफलता के परिणामों को देखें तो जान पाते हैं कि केवल उपनिवेशवाद विरोधी गुटों को पूरी तरह से सफलता प्राप्त हो सकी, क्योंकि उनकी मांगे जायज़ थी। उन्होंने उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद का विरोध किया, खुद की स्वतंत्रता के पक्षधर थे, तो उनकी मांगे जायज़ होने के कारण उन्हें सफलता मिली। तो अपन बात करते हैं इओका द इथ्मिकी ऑर्गेनाइजेस क्रिपन अफगानिस्तान। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉपीराइट फाइट्स माओ केन्या में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध संगठन था। FLN अल्जीरिया का संगठन है जो कि फ्रांस के उपनिवेशवाद के विरुद्ध था। तो जो उपनिवेशवाद विरोधी संगठन थे, इन सभी संगठनों को सफलता मिली और उन देशों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, लेकिन उनका उद्देश्य सही था, इसलिए इन संगठनों को सफलता मिली। लेकिन जितने भी आतंकवादी संगठन हैं वो सफल नहीं हैं, वो मंसूबों को पूरा नहीं कर पाए हैं। 20वीं और 21वीं शताब्दी के अधिकांशतः आतंकवादी गुट अपने मंसूबे यानी उनके जो लक्ष्य उद्देश्य को पूरा करने में पूरी तरह से असफल रहे हैं। भारत में पंजाब के आतंकी पूरी तरह से असफल हुए। भारत में जो सिख धर्म के अनुयायी थे, पंजाब में आतंकवाद चलाया गया, खालिस्तान की मांग की गई, लेकिन वो पूरी तरह से असफल हुए। लिट्टी जैसा दुर्दांत आतंकवादी संगठन श्रीलंका में अनंत असफल ही हुआ। अपन बात करते हैं श्रीलंका के मुख्य आतंकवादी संगठन लिट्टे की। 10-20 सालों तक ये संगठन अस्तित्व में बना रहा, लेकिन अंतिम रूप में इसे समाप्त होना ही पड़ा। IS, बोको हरम, तालिबान व अन्य मुस्लिम आतंकवादी संगठन अभी तक राजनीतिक रूप से असफल ही रहे हैं। कई राजनीतिक संगठन हैं, ये सभी राजनीतिक संगठन असफल रहे हैं। फ्रांस और इटली के आतंकवादी गुट
रेड ब्रिगेड अनंत असफल रही, जिसको अपन कह सकते हैं एक्शन डायरेक्टो या लाल सेना गुट, इन्हें भी सफलता नहीं मिली। निष्कर्ष, पूर्व सोवियत संघ के विद्वान यूरी त्रिफोनोव ने लिखा है, आतंकवाद का विश्व स्तर पर पतन हुआ है, रंगमंच खून से तरबतर है और चरित्र मृत्यु है। यूरी त्रिफोनोव जैसे विद्वान लिखते हैं कि जो आतंकवाद है इसका पतन हुआ है, रंगमंच खून से तरबतर है और चरित्र मृत्यु है। कई बार ऐसी कोटेशन पूछ ली जाती है कि ये कोटेशन किसने लिखी है, आपको ध्यान में रखना होगा बेटा। डेविड फ्रॉमकिन ने लिखा है, हिंसा आतंकवाद का प्रारंभ है, इसका परिणाम और इसका अंत है। बिल्कुल, आतंकवाद का आरंभ, परिणाम और अंत हिंसा ही है। ब्रेना जेनकिंस ने लिखा है कि आतंकवादी चाहते हैं कि बहुत सारे लोग देखें, सारे लोग सुने, न कि बहुत सारे लोग मरे। आज भी आतंकवाद विश्व शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर चुनौती बना हुआ है। भारत के लिए आतंकवाद एक गंभीर चुनौती है। विश्व की समस्त देश जब तक एकजुट होकर इस दैत्य का मुकाबला नहीं करते, दैत्य यानी राक्षस, तब तक ये समस्या समाप्त नहीं होगी। भारत में भी आतंकवाद आधे से अधिक राज्यों को प्रभावित कर रहा है। शासन को आने वाले समय में आतंकवाद से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। आज आतंकवाद विश्व स्तर पर एक बड़ी चुनौती है और विश्व शांति के सामने सबसे गंभीर समस्या बना हुआ है। विश्व के समस्त देशों को एकजुट होकर इस दैत्य का मुकाबला करना होगा और जब तक विश्व के समस्त देश इससे एकजुट होकर मुकाबला नहीं करेंगे, समस्या समाप्त नहीं हो सकती। भारत आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों में से है और भारतीय शासन को आतंकवाद से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। विश्व स्तर पर मोर्चा जुटाना होगा, तभी आतंकवाद समाप्त हो पाएगा।